हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राशिफल बताने वाला हूँ, दैनिक राशिफल आज का और कल का, यानी कि 14 मई और 15 मई का समय जो है आपके लिए कैसा बीतने वाला है। मेष से लेकर के मीन तक सभी राशि के बारे में आज का ये खबर मैं आपको देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा राशिफल में है वो चंद्र कुंडली पर आधारित है, चंद्रमा के गोचर के आधार पर में तैयार किया गया है। ये एक सामान्य राशिफल है और 14 तारीख की जो तिथि है वो त्रोदशी है, शनिवार का दिन है। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे और शुभ समय जिसमें आप कुछ बढ़िया अच्छा शुभ काम, नया काम शुरू करना चाहते हो वो है 11:16 AM से 12:10 PM तक का। आज आपको पूरब दिशा में नहीं जाना चाहिए, आपके लिए ठीक नहीं है। 15 तारीख को यानी कि 15 मई को चतुर्दशी तिथि है। चौथ चतुर्दशी नवमी रिक्ता, यानी कि चतुर्दशी तिथि को तो आपको कहीं विशेष जगह पर जाना ही नहीं चाहिए। अपने घर भी अगर कहीं दूसरे जगह पर में हो और अपने घर जाने की सोच रहे हो तो वहाँ भी मत जाओ, क्योंकि चतुर्दशी तिथि ठीक नहीं है। और आज जो है 15 तारीख को रविवार का दिन है, चंद्रमा तुला राशि में ही रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त जो शुभ मुहूर्त है, अच्छा समय जो है वो 11:16 से लेकर के 12:10 तक रहेंगे, जिसमें आप बढ़िया काम कर सकते हो। पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, जिस दिशा में आज आपको नहीं जाना चाहिए, आपके लिए जाना खतरनाक साबित हो सकता है, आपका काम सारा बन नहीं पाएगा उस दिन। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा करते हैं एक एक विषय पर में, सब कुछ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 5-6 चीज़ों पे चर्चा करेंगे, जिसमें पहला स्वास्थ्य, दूसरा धन संपत्ति, तीसरा परिवार, चौथा प्रेम, पांचवा व्यवसाय और छठा वैवाहिक जीवन। इन सभी विषय पर मैं चर्चा करेंगे कि आपके लिए आज का दिन इन सभी विषय को लेकर के कैसा रहेगा। आइए तुला राशि से मेष राशि से चर्चा शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है सो यहाँ पर में विराजमान है। ये हो गया मेष राशि के लिए चंद्रमा यहाँ पर में विराजमान है कुंडली के सप्तम भाव में। ये देख लो, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। 14 और 15 तारीख को चंद्रदेव जो है सो आपके कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे मेष राशि वाले। इस पर में महर्षि का क्या कहना है, क्या अच्छा और क्या बुरा आपको इस मामले में मिलने वाला है, आइए पहले महर्षि का मत सुनते हैं। मेष राशि वालों, महर्षि कह रहे हैं कि जब चंद्रमा आपके कुंडली के गोचर कुंडली के सप्तम भाव में आ जाए तो 14 और 15 तारीख को आपको धन लाभ प्राप्ति का योग बनेगा। आपको धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन इस योग को फलित करने के लिए आपको धन प्राप्ति के रास्तों को खोलना पड़ेगा। उसके लिए आपको वो विचार करना होगा कि कहाँ से धन आ सकता है, क्योंकि धन प्राप्ति के तो योग बन गए। इस समय में आपको पर्याप्त काम सुख, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन अपने जीवन साथी के साथ, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ प्राप्ति के भी योग बनेंगे 14 और 15 मई को। कह रहे हैं कि छोटी छोटी यात्राएं भी लाभदायक होंगी। इस समय में अगर आप कहीं पर में जाना आना शुरू करते हो, 14-15 तारीख को कहीं जाते हो जो दिशा शूल है उस दिशा को छोड़ करके, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। दोस्तों, ऐसे विशेष नियम के तहत 15 तारीख को जो है सो चतुर्दशी है, तो 15 तारीख को तो थोड़ा सा कम ही प्रयास करें कहीं ज़्यादा जाने आने का। 14 तारीख वाला मामला आपके लिए फिट रहेगा। कह रहे हैं कि वाणिज्य और व्यवसाय दोनों में लाभ के योग बन रहे हैं। जो आपका काम धंधा है, जो करने की कोशिश कर रहे हो, इसमें आपके फायदे के बड़ी सुंदर एक चिड़िया जो है सामने आ गई है, बड़ा मनमोहक छवि है इसकी।
तो कह रहे हैं महर्षि की वाणिज्य में भी आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा और वाणिज्य के साथ साथ जो है व्यवसाय भी आपका बड़ा सुंदर बढ़िया चलेगा 14-15 तारीख को। कैसे चलेगा, कैसे चलाना है, कैसे बेहतर किया जाए, इस पर में तो आपको विचार करना होगा। चंद्रमा आपके फेवर में आ गए, ग्रह आपके सपोर्ट में आ गए, करना आपको पड़ेगा, बस ये आपको मदद करेंगे। देवी और सज्जनों, आगे कहते हैं कि उत्तम भोजन, बढ़िया भोजन की भी प्राप्ति होती है, बढ़िया शयन कक्ष भी प्राप्त होता है, नींद भी अच्छी आती है और पेय पदार्थ जो पीने का मन करता है वो भी आपको प्राप्त होगा चंद्रदेव के कारण। अभी ये सब कैसे होगा, इसका व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। ये सब होने वाला है, आप व्यवस्था करोगे, चंद्रमा का सपोर्ट मिल जाएगा, आपको वो प्राप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज भी ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं रहेगी, हेल्थ बढ़िया रहेगा। और कह रहे हैं कि वाहन और ख्याति की प्राप्ति भी जो है होने के योग बन रहे हैं। वाहन भी बढ़िया चलाओगे और ख्याति की भी प्राप्ति होगी, बढ़िया जो है आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। कह रहे हैं कि हर मामले में मेष राशि वालों के लिए 14 और 15 तारीख का जो समय है वो कमाल का रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहेगा। कहीं से कोई दिक्कत की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। आपको मैं थोड़ा सा आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सप्तम भाव जो है देवी और सज्जनों आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, तो दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होगा। सप्तम भाव काम वासना का होता है, तो काम वासना की पूर्ति होगी। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है, तो वो भी ठीक चलेगा। सप्तम भाव दैनिक रोजगार व्यवसाय का होता है, वो भी बढ़िया चलेगा। सप्तम भाव जो है सो आपके प्राइवेट पार्ट्स का होता है, वो भी बढ़िया रहेगा। दुश्मन का होता है, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पार्टनरशिप के भी होते हैं, वो भी ठीक चलेंगे। इसकी 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में, जो प्रथम भाव आपके शरीर का होता है, शरीर स्वस्थ रहेगा। रंग रूप का होता है, रंग रूप बढ़िया दिखेगा। ज्ञान का होता है, ज्ञान में वृद्धि होगी। बल का होता है, शरीर में बल की एहसास होगी, बल की पूर्ति होगी। दिमाग का होता है, दिमाग इतना शार्पली ब्रिलियंटली काम करेगा कि आप सोच नहीं सकते। ये प्रथम भाव आपके विवेक का होता है, तो विवेक का बढ़िया सहारा मिलेगा। शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। हर मामले में मेष राशि वालों के लिए ये 14 और 15 तारीख का समय अच्छा रहने वाला है। इन मामलों में चंद्रमा आपको बढ़िया रिजल्ट देना चाह रहे हैं। अब इस रिजल्ट को लेने के लिए आपको कैसे क्या परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, वो आप अभी से लग जाओ, आपके लिए बढ़िया रहेगा। मैं आपको 5-7 पॉइंट मैंने बताए थे, वो बता देता हूँ। जैसे कि स्वास्थ्य के मामले में जो है सो समय कैसा रहेगा। हेल्थ के मामले में आपका समय जो है वो इस समय में बढ़िया रहने वाला है। हेल्थ वाइज जो है कोई इशू नहीं आने वाली है। बात आती है वेल्थ की, तो धन संपत्ति के मामले में भी समय बढ़िया है। बात आती है फैमिली की, तो फैमिली भी इस समय में आपके साथ है, सपोर्ट करेगी। बात आती है लव की, तो लव लाइफ भी अच्छी चलेगी। बात आती है बिजनेस की, तो बिजनेस भी इस समय में आपका बढ़िया चलेगा। बात आती है मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ भी आपकी अच्छी चलेगी। यानी कि जो है इन 6 के 6 पॉइंट के मामले में भी मेष राशि वालों का समय जो है सो बेहतरीन है, बढ़िया है। मेष राशि वालों को किसी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता इस समय में नहीं दिखाई दे रही है। मेष के बाद वृषभ राशि की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए ये हो गए वृषभ राशि, यहाँ पर में आ गए। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव 6ठे भाव में, देख लो तुला राशि में चंद्रदेव हैं, तो मेष वृष मिथुन कर्क सिंह, वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या और तुला, यहाँ पर में तुला राशि में चंद्रदेव आ गए वृषभ राशि के लिए 6ठे भाव में। तो इस मामले में कैसा रहेगा, महर्षि क्या कह रहे हैं उसको सुनिए। महर्षि कह रहे हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए अगर चंद्रमा 6ठे भाव में आ जाए तो आपके लिए जो है सो धन लाभ के योग बनते हैं। यानी कि पैसा जो है कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से जो है आपके पास में आएगा, इसके योग बना दिया चंद्रमा ने। आगे कह रहे हैं कि स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, यानी कि हेल्थ वाइज इशू का भी सामना इस समय में ज़्यादातर नहीं करना पड़ेगा। आगे महर्षि कह रहे हैं कि यश और आनंद की भी प्राप्ति होगी।
आपके यश में भी वृद्धि होगी, बड़े यशस्वी बने रहेंगे और आनंद की भी प्राप्ति होगी। कहते हैं कि आनंद में ही भगवान का वास होता है। जो व्यक्ति सदा आनंदित रहता है उसको दुनिया की परवाह नहीं रहती, किसी चीज़ की चाह, किसी चीज़ के पाने की खुशी और किसी चीज़ के जाने का गम उसे ज़्यादा नहीं सताता। आनंदित रहता है वो व्यक्ति। फकीर हमेशा अपनी फकीरी में ही आनंदित रहता है। तो वही बात है देवी और सज्जनों, इस समय में आपको यश की भी प्राप्ति होगी, आनंद की भी प्राप्ति होगी। पुरुष वर्ग के जो लोग हैं, महर्षि कह रहे हैं, उनको महिलाओं से संपर्क बढ़ेगा, महिलाओं के साथ संपर्क बढ़ेगा, कांटेक्ट बढ़ेगा। और जो महिला वर्ग की लोग हैं उनको पुरुषों के साथ संपर्क बढ़ेगा। घर में सुख की प्राप्ति होगी, सब लोग सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। कह रहे हैं कि शत्रुओं की पराजय होगी, दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एक तो आपसे टकराने की इस समय में 14-15 को हिम्मत नहीं करेगा। अगर बाई चांस हिम्मत कर भी गया तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसको पराजय के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेंगे। आगे कह रहे हैं महर्षि कि रोग का भी नाश होगा, यानी कि हेल्थ वाइज जो इशू है वो भी समाप्त होगी और कर्ज भी खत्म होंगे। लेकिन भैया खर्चा ज़्यादा होगा, पैसे के खर्च ज़्यादा होंगे। इसको आसान भाषा में मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको अपने लैंग्वेज में। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, ये होता है रोग का घर। तो चंद्रदेव के यहाँ बैठने के कारण वृषभ राशि वालों को रोग परेशान नहीं करेंगे, रोग का नाश होगा। छठा भाव आपके दुश्मन का भी होता है, तो दुश्मन भी इस समय में आपसे आंख मिलाने की, हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं करेगा। इस समय में वो भी दुबका दुबका रहेगा, वो थोड़ा सा पीछे से हट के चलने की कोशिश करेगा, आपके फ्रंट पर में आने की कोशिश नहीं करेगा। अगर बाई चांस आ गया तो उसकी पराजय निश्चित है, वो आपसे जीत नहीं पाएगा। ये छठा भाव जो है देवी और सज्जनों चिंता का होता है, चिंताओं भी का भी नाश होगा। छठा भाव आपके केस मुकदमा ऋण कर्ज का भी होता है, ये सब भी इस समय में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। पेट से संबंधित परेशानी भी आराम रहेगी, अपयश कलंक शोक और दुख का भी नाश होगा। इसकी 7वीं दृष्टि जो है सो आपके कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव खर्चा का होता है, जिसके कारण से इस समय में आपको खर्चा का सामना करना पड़ेगा, यानी कि पॉकेट से पैसे निकलेंगे, खर्च तो भैया होगी। ये जो 12वां भाव है वो आपके लिए शैया सुख का भी होता है, नींद का भी होता है, नींद अच्छी आएंगे। अस्पताल का खर्चे पर में भी कंट्रोल होगा और विदेश में रहने वाले लोगों को अथवा विदेश से जिनका काम है, कनेक्शन है, उनको विशेष लाभ मिलेंगे। लेकिन पैसा ज़्यादा खर्च होगा। जैसे कि अब हेल्थ की बात करें तो हेल्थ स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। हेल्थ की बात करें तो पैसे के मामले में भी ठीक रहोगे, थोड़ा सा खर्च पे बस कंट्रोल करना है। पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा, लव लाइफ भी अच्छे रहेंगे और बिजनेस भी आपका बढ़िया चलेगा। वैवाहिक जीवन का भी आनंद पूरा लेंगे, उसमें भी कहीं से कोई दिक्कत जो है नहीं रहेगी। वृषभ राशि वालों को भी किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता जो है सो बिल्कुल ही नहीं है, उपाय नहीं करना है। देवी और सज्जनों, वृषभ के बाद अब मिथुन की चर्चा करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है सो यहाँ पर आ जाएंगे। मिथुन के चंद्रमा आ गए पंचम भाव। पंचम भाव में चंद्रमा के आने के कारण क्या कहते हैं महर्षि, थोड़ा सा उसको पहले सुन लिया जाए, फिर सारांश तो मैं समझा ही दूंगा। महर्षि कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि पंचम भाव में चंद्रमा के आने से आपको यात्रा में कष्ट का सामना करना पड़ेगा। भगवान ना करे दुर्घटना की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए 14 और 15 तारीख को कहीं ज़्यादा निकलने का, बाहर जाने का मिथुन राशि वाले प्रयास ना करें। कह रहे हैं कि कार्य सफल नहीं होगा, जिस काम को भी करने की कोशिश करेंगे बड़ा मुश्किल है उसका सफल होना। तीसरी शक्ति का कहीं से सहारा मिले तो ही वो कार्य सफल होगा, नहीं तो चंद्रमा विरोध में है। आप प्रयास करोगे, मेहनत तो करोगे, लेकिन रिजल्ट आप इन 2 दिनों में नहीं ले पाओगे। ऐसा नहीं है कि वो प्रयास और सफल हो जाएगा, प्रयास का तो परिणाम मिलेगा, लेकिन जब चंद्रमा यहाँ से हट जाएंगे तब आपको मिलेगा, यानी कि 14 और 15 के बाद। आगे कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि मन में भी कुछ अशांति रहेगी, मानसिक तौर पर में इस समय में शांत नहीं रहोगे, मन आपका जो है शांत नहीं रहेगा। मन इस समय में आपका चंचल
और अशांत रहेगा, जिसके कारण से भी आप परेशान हो सकते हो। धन हानि भी होगी, धन की हानि, धन को लेकर के थोड़े से चिंतित रहोगे, परेशान इस समय में रहोगे। और कह रहे हैं कि पेट से संबंधित किसी प्रकार की हेल्थ की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, आगे कह रहे हैं कि काम और वासना में वृद्धि होगी, बहुत ज़्यादा सेक्स के प्रति मन आपका भागेगा, रुझान उधर जाएंगे। और इस समय में आप ना ही किसी की उचित सलाह मानेंगे, ना ही किसी को देंगे, ना ही किसी से लेंगे। मिथुन राशि वालों को सामान्य भाषा में अगर समझा दिया जाए तो ये पांचवा भाव देवी और सज्जनों आपके संतान का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में संतान के सुख में आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी। संतान या तो आपका कहना नहीं मानेंगी, नहीं तो हेल्थ वाइज इशू होगा, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी होगी जिसके कारण आपका दिमाग उधर जाएगा। ये पांचवा भाव आपके विद्या और बुद्धि का भी होता है देवी और सज्जनों, जिसके कारण से इस समय में आप अपनी विद्या और बुद्धि का उचित इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाने में सक्षम नहीं होगे। इस समय में आपको उसका उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये जो पांचवा भाव है आपके लिए यश का भी होता है, तो यश में भी उतनी वृद्धि नहीं होगी जितना आप चाहते हो। कुछ चाहने वाले लोग भी आपसे दूर हो सकते हैं इन 2 दिनों में, 14 और 15 मई को। आपसे तो प्यार करते हैं, लेकिन आपके चाहत में कुछ कमी आ जाएगी और आपसे वो लोग दूर भी हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, ये जो पांचवा भाव है आपके मानव धर्म का और मंगल कार्य का भी होता है। मानव धर्म अर्थात परोपकार करना, किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, उसमें भी थोड़ा सा कंजूसी कर सकते हो आप, थोड़ी सी कमी कर सकते हो। और मंगल कार्य में भी हो सकता है तो किसी न किसी कारणवश आप या तो शामिल नहीं हो पाओ, नहीं तो शामिल होने के बाद भी आप खुश नहीं हो पाओ। ये जो पांचवा भाव है आपके लव अफेयर का होता है। लव के साथ, लव पार्टनर के साथ कुछ टेंशन, तनाव, नोक झोंक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और पेट से संबंधित कुछ परेशानी भी परेशान कर सकती है। इसकी 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में। इस समय में अनुभव करोगे कि आय में कुछ कमी के योग रहेंगे, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की बड़ी बड़ी प्राप्ति नहीं हो पाएगी इस समय में, उसके रास्ते में बाधाएं आ जाएंगी, मनोकामनाओं की पूर्ति में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बड़े भाई बहन, सीनियर्स, इन सब का सपोर्ट आपको कम मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू दामाद का सुख भी इस समय में थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। इनको उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी मिथुन राशि वालों को, लेकिन मैं थोड़ा सा इन 6 पॉइंट पर भी विचार कर लूँ। हेल्थ को मैं आपको दूंगा 10 में से 7 रेटिंग, 7 नंबर दूंगा 10 में से। हेल्थ आपका 30% खराब रहेगा, 70% ठीक रहेगा। वेल्थ की अगर बात की जाए तो वेल्थ भी आपका जो है सो 50% ठीक रहेगा, 50% खराब रहेगा। परिवार में स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में 100% मामला अपने कंट्रोल में रहेगा। लव लाइफ थोड़ा सा खराब रहेगा। बिजनेस इस समय में बहुत अच्छा नहीं चलेगा, मिला जुला करके कुछ ठीक ठाक ही चलेगा। और आपको मैं बता दूं कि मैरिड लाइफ आपका ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज़्यादा खराब या अच्छा नहीं रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर उपाय की बात की जाए तो उपाय ये करना है कि 14 और 15 तारीख को जो है सो चींटी को दाना डाल देना है। दाना में चींटी को क्या डाला जाता है, तो दाना में चींटी को डाला जाता है चीनी डाल देना है चींटी को, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा, लाभ मिलेगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। देवी और सज्जनों, आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं बताता हूं कि क्या कैसे स्थिति जो है सो अब रहने वाली है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, आइए इस पर में चर्चा करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव जो हैं सो यहाँ पर में आ जाएंगे। चंद्रदेव कर्क राशि के लिए 4थे भाव में आ जाएंगे और जिसके कारण से क्या प्राप्त होगा, महर्षि क्या कह रहे हैं, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। 4थे भाव में कर्क राशि के आने से महर्षि कह रहे हैं कि कर्क राशि वालों के लिए परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। अपने लोगों के साथ टेंशन तनाव हो सकता है, चित्त चंचल रहेगा, मन जो है आपका चंचल रहेगा। इस समय में बढ़िया स्थिति नहीं रहेगी।
छाती में विकार की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। भोजन सही समय पर नहीं मिल पाएगा। नींद में भी कुछ बाधा आपको उत्पन्न हो सकती है। भोजन आपको मनपसंद 14 और 15 तारीख को और सही समय पर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। नींद में भी कुछ बाधाएं आ सकती है। जल और स्त्री जाति से भी कुछ भय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। समाज में भी अपमान का भय रह सकता है। स्त्री के सुख में भी कुछ कमी का आपको सामना करना पड़ सकता है कर्क राशि वाले। इसको मैं अपने आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ये चौथा भाव देवी और सज्जनों सुख का होता है। इस समय में आप सुख में कुछ कमी महसूस करोगे। ये चौथा भाव माँ का होता है। माता से कुछ अनबन हो सकती है। माता को कुछ हेल्थ वाइज इशू भी आ सकता है। चौथा भाव आपके ज़मीन मकान का भी होता है। इस रिगार्डिंग कुछ चिंता टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गाड़ी चलाते वक्त बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अनएक्सपेक्टेड कुछ लॉस भी हो सकता है। और इसकी 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर में, जिसके कारण से पिता अथवा पिता तुल्य लोगों के साथ कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। और काम धंधा बहुत अच्छे तरीके से चलने में जो है तो थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कुछ कमी, अधिकार में कुछ कमी, कारोबार में कुछ कमी जो है आपको देखने को मिल सकती है। इसको अगर रेटिंग दिया जाए तो हेल्थ वाइज ये समय बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। वेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। परिवार में भी कला की स्थिति लव लाइफ मिला जुला के ठीक ठाक रहेगा। बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चलेगा। वैवाहिक जीवन भी मिला जुला करके ठीक ठाक रहेगा, बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। कर्क के बाद अब सिंह राशि की चर्चा करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों चंद्रदेव आ जाएंगे यहाँ पर में, क्योंकि सिंह कन्या और तुला यहाँ पर में चंद्रदेव आ जाएंगी कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरे भाव में आने से महर्षि कह रहे हैं कि सिंह राशि वालों को धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। उनको पैसे की प्राप्ति होगी, उनके पॉकेट में पैसा आएगा। वस्त्र का सुख मिलेगा, बढ़िया कपड़ा उनको पहनने को मिल सकता है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। दुश्मनों पर में विजय प्राप्त करेंगे सिंह राशि वाले लोग। और कह रहे हैं कि मन भी उनका प्रसन्न रहेगा। मानसिक तौर पर में भी जो है मजबूत रहेंगे। आगे कह रहे हैं महर्षि कि सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और प्रेमी अथवा प्रेमिकाओं के साथ सहवास का वक्त बिताने का सुख भी प्राप्त होगा। बंधुजनों से लाभ मिलेगा। व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी वृद्धि होगी आपकी। बढ़िया रहेगा आपके लिए हर मामले में ये समय सिंह राशि वाले। इसको अगर थोड़ा सा आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूं तो आप ये मान करके चलो कि छोटे भाई बहन का ये भाव होता है तीसरा। छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा। जूनियर्स के भी सपोर्ट मिलेंगे। खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगा। धैर्य भी मजबूत होंगे। गुप्त शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसका भी नाश होगा। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी जो है सो दूर होगी। और इसकी 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर में, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। धर्म कर्म का भी पालन करोगे। तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी हो सकता है। मंदिर वगैरह चले जाओ, किसी तीर्थ स्थान में चले जाओ, उसका भी योग बनेगा। यश में भी वृद्धि होगी। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब के आशीर्वाद प्राप्ति का भी आपके लिए योग बन रहा है। सपने भी आपके पूरे होने के योग बन रहे हैं देवी और सज्जनों। शिक्षा जो देने वाले गुरु हैं उनका भी सहयोग मिलेगा। और हर तरफ से ये समय आपके लिए सुपर क्लास का रहेगा। उन 6 पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं देवी और सज्जनों, जिसमें पहला है हेल्थ वाइज ये समय बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा है वेल्थ वाइज भी बहुत बढ़िया रहेगा। तीसरा है पारिवारिक जीवन भी बड़ा सुखद रहेगा। चौथा है लव लाइफ भी मिला जुला के ठीक ठाक चलेगा। 5वां है बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। 6ठा है आपका वैवाहिक जीवन, वो भी बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों अब आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। सिंह के बाद कन्या राशि की चर्चा करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव चले आएंगे कुंडली के दूसरे भाव में। दूसरे भाव में चंद्रदेव के आने के कारण कन्या राशि वालों को क्या मिलेगा? कह रहे हैं कि चंद्रमा अगर कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कुंडली में आ जाए तो कन्या राशि वालों को असंतोष की प्राप्ति होती है।
यानी कि 14 और 15 मई को आपको असंतोष की प्राप्ति होगी। ये संतोष वाला समय नहीं रहेगा, इस समय में आपको संतोष नहीं मिलेंगे। आगे कह रहे हैं कि कुटुंब से भी नहीं बनती है, परिवार में भी कुछ न कुछ कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे कह रहे हैं कि आंखों में पीड़ा और कुछ अन्य रोग भी परेशान कर सकते हैं कन्या राशि वालों को। कह रहे हैं कि अच्छा भोजन और सुख की सामग्री सही समय पे सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाती है। कार्यों में भी इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती है और कुछ बुरे कर्मों के प्रति आपका मन भागने लगता है और विद्या में जो रुचि चाहिए वो रुचि में कमी आ जाती है। यहाँ बैठे हुए हैं चंद्रदेव कन्या राशि वालों के लिए, इसको आसान कर देता हूँ। दूसरा भाव आपके धन धान्य संपत्ति का होता है, पैसा जमा करने का होता है। यहाँ पर मैं पैसा जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये दूसरा भाव आपके परिवार का होता है, परिवार में कलह की स्थिति भी बनेगी। ये दूसरा भाव आपके वाणी का होता है, कुछ तीखे कड़वे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हो। ये दूसरा भाव देवी और सज्जनों आपके भोजन का भी होता है और नींद का भी होता है। सही समय पर में मनपसंद भोजन मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और दान पुण्य का भी भाव होता है। दान पुण्य तो करोगे लेकिन कम करोगे और पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए सावधान। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर में, अचानक से आपका काम बनते बनते बिगड़ सकता है, रैंडम कुछ लॉस भी हो सकते हैं। भगवान न करे सावधानी से चलोगे, दुर्घटना वगैरह के भी योग बन रहे हैं, इसीलिए सावधान। उन 6 पॉइंट पे बात कर लेता हूँ। सबसे पहला है हेल्थ। हेल्थ आपका मिला जुला के ठीक रहेगा, बहुत बढ़िया नहीं, बहुत खराब नहीं, मिला जुला के ठीक रहेगा। वेल्थ जो है थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। पारिवारिक जीवन में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लव लाइफ मिला जुला के ठीक ठाक चलेगा। बिजनेस भी बहुत अच्छा नहीं चलेगा, सामान्य स्तर पर रहेगा। और वैवाहिक जीवन जो है आपका कुछ परेशानी जो है उसमें आ सकती है, आप कुछ परेशान हो सकते हैं। कन्या राशि वालों को उपाय करने की जरूरत है। कन्या राशि वालों को चाहिए कि ओम चंद्र बसे नमा मंत्र का 14 और 15 तारीख को 5-5 बार स्नान करने के बाद जरूर जाप करें, उनके लिए बढ़िया रहेगा। कन्या के बाद अब तुला की चर्चा करेंगे। तुला राशि, तुला के लिए चंद्रदेव चले आएंगे कुंडली के प्रथम भाव में। प्रथम भाव में तुला के लिए चंद्रदेव के आने के कारण महर्षि क्या कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास करो। प्रथम भाव में चंद्रमा के आने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि तुला राशि वाले सुख और आनंद से भर जाएंगे। बहुत सुख की प्राप्ति होगी, बहुत आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसा तुला राशि वालों के लिए कहना है। कह रहे हैं कि रोग भी नाश होगा, रोग में भी कमी आएगी, दुख जो है वो कम होगा। बढ़िया भोजन मिलेंगे, बढ़िया कपड़ा मिलेगा, सैया सुख की बढ़िया प्राप्ति होगी। और कह रहे हैं कि स्त्री के साथ संभोग का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। महिला के साथ वक्त बिताने का आपको मौका मिलेगा। उपहार की भी प्राप्ति होगी और धन का भी लाभ आपको विशेष तौर पर में मिलने जा रहा है, ऐसा तुला राशि वालों के लिए महर्षि बता रहे हैं। इसको आसान भाषा में मैं समझाऊं तो ये कहूँगा कि पहला भाव शरीर का होता है, शारीरिक तौर पे मजबूत रहोगे, रंग रूप बहुत बढ़िया रहेगा, आकृति अच्छी रहेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल की प्राप्ति होगी, मानसिक तौर पे बहुत मजबूत रहोगे, विवेक बुद्धि का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी, स्वभाव बहुत अच्छे रहेंगे। 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ भी संबंध बढ़िया रहेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया रहेगा। दुश्मनों के साथ भी आप उस शान से भिड़ोगे जैसे शेर गीदड़ से भिड़ता है, यानी कि आपको देख करके वो जो है भाग खड़ा होगा भेड़िया। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और आपको मैं बता दूं कि पार्टनरशिप में भी अगर कोई काम चल रहा है तो वो भी बढ़िया ही चलेगा। आपको मैं अगर उन 6 पॉइंट पर मैं बात करूं, जैसे कि सबसे पहला है हेल्थ, तो हेल्थ आपका बढ़िया रहेगा, वेल्थ आपका बढ़िया रहेगा, पारिवारिक जीवन अच्छे रहेंगे, लव लाइफ भी बढ़िया चलेंगे, बिजनेस भी बढ़िया चलेगा, वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा। तुला राशि वालों के लिए हर मामले में समय जो है ये सुपर क्लास का 14 और 15 मई का रहने वाला है।
तुला राशि वालों को अब सोचना है कि इन सभी मामले में बेहतरीन रिजल्ट कैसे ले सकते हैं, इस समय का वो सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। उनको टारगेट सेट करना पड़ेगा, उनको बनाना पड़ेगा वो रूटीन, वो समय, वो तरीका तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि जितनी लाभ चंद्रदेव उनको देना चाहते हैं वो सब लाभ वो कैसे ले पाएंगे, क्योंकि ये केवल आपको मदद कर सकता है लाभ लेने के लिए। रास्ता तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, उस रास्ते पर में चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। इसीलिए तुला राशि वालों के लिए बढ़िया समय है, तो तुला राशि वाले इस अवसर का जरूर फायदा उठाएं, बढ़िया रहेगा उनके लिए। तुला के बाद अब वृश्चिक राशि की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रदेव आ जाएंगे यहाँ पर में कुंडली के 12वें भाव में चंद्रदेव के आने के कारण क्या कह रहे हैं, महर्षि का क्या मत है, क्या मानना है, क्या होगा 14 और 15 तारीख को वृश्चिक राशि वालों के लिए, उसको सुनिए। महर्षि कह रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 12वें भाव में चंद्रमा के आने के कारण आपको शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। विशेष करके आंखों से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है, धन और मान की भी हानि हो सकती है। महर्षि कह रहे हैं कि बच्चों का सुख इस समय में बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, खर्चा भी अधिक होगा। ये समय महर्षि के अनुसार बहुत अच्छा वृश्चिक राशि वालों का नहीं रहने वाला है। इसको मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। ये जो 12वां भाव है देवी और सज्जनों, ये खर्चा का होता है, यानी कि वृश्चिक राशि वालों का इस समय में खर्चा ज़्यादा होने वाला है। धन हानि का होता है तो धन की भी हानि होगी। सैया सुख का भी होता है तो सैया सुख की भी जो है सो कमी महसूस होगी। विदेश में जो लोग रह रहे हैं वृश्चिक राशि के, उनको विदेश से विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। जो लोग विदेशी कंपनी में काम करते हैं उनको भी विदेश से विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। अस्पताल का खर्चा भी जो है आपका कुछ एक्टिवेट होगा, पैसा आपका हॉस्पिटल में भी जाएगा, इसीलिए सावधान। आँख से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि ये भाव आँख का भी होता है। और यहाँ से 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में वृश्चिक राशि वालों को 14 और 15 तारीख को सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं उनको सावधान करता हूँ, क्योंकि इस समय में आपको दुश्मन परेशान कर सकता है, चिंता में आपकी वक्त बीत सकते हैं, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। अगर कहीं से कर्ज लिए हुए हो तो वो भी परेशान कर सकता है। केस मुकदमा कोई चल रहा है तो वहाँ से भी परेशानी आ सकती है। अगर नहीं चल रहा है तो सावधान रहें, लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना पड़े। आज 14 और 15 तारीख को अगर आप कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं किसी से तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन ना लेने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पेट से संबंधित कुछ परेशानी देवी और सज्जनों आपको परेशान कर सकती है, इसीलिए आपको सावधान रहने की भोजन में आवश्यकता है, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है, इसीलिए सावधानी के साथ चलें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों का समय 14 और 15 मई का बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। 14 तारीख हेल्थ वाइज और 15 तारीख हेल्थ वाइज खराब रहने वाले हैं। वेल्थ वाइज यानी कि पैसों के मामले में भी खर्चा ज़्यादा होने वाला है, तो ये इस मामले में भी बहुत अच्छा नहीं है। पारिवारिक जीवन में कुछ टेंशन की स्थिति निश्चित तौर पे उत्पन्न होगी। लव लाइफ मिला जुला के ठीक ठाक चलेगा। नौकरी को लेकर के थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस इस समय में बहुत बढ़िया, हिंदुस्तान अथवा जिस देश में जन्म हुआ है उस देश वालों को नहीं चलेगा। और वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी उसमें भी बनी रहेगी, वो भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय है कि 14 और 15 मई को महादेव को जो है सो थोड़ा सा जल में दूध मिला करके अथवा भस्म मिला करके चढ़ाएं, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, फायदा रहेगा। कुछ नहीं कर सकते तो केवल भस्म जा करके महादेव को 3 बार लगा दें, आपके लिए राहत रहेगी। वृश्चिक के बाद धनु राशि की चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों के लिए चंद्रदेव आ जाएंगे कुंडली के एकादश भाव में। धनु राशि वालों के लिए समय बड़ा सुपर क्लास का रहेगा, बढ़िया रहेगा। धनु राशि वालों के लिए जैसे ही चंद्रमा कुंडली के एकादश भाव में आएंगे तो आपको मैं बता दूं कि आपके आय में वृद्धि हो जाएगी, पैसा आपको ज़्यादा प्राप्त होगा, व्यापार में पर्याप्त लाभ मिलेगा। यानी कि अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर मैं आपको बढ़िया पैसा प्राप्ति के जो है योग बना रहे हैं चंद्रदेव।
आगे महर्षि कह रहे हैं कि पुत्र का भी, संतान का भी सुख जो है सो प्राप्त होगा, बढ़िया भोजन की भी प्राप्ति होगी, वो भी समय से। आपको मैं बता दूं कि मित्रों से हास्य परिहास होगा, दोस्तों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, स्त्री का सुख भी समय से प्राप्त होगा। और आपको बता दूं कि प्रफुल्लित मन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति को लेकर के अग्रसर रहेगा। स्त्री पक्ष से भी कुछ लाभ मिलेगा, और जो लोग तरल पदार्थ का काम करते हैं उनको तो इस समय में विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। इसको आसान भाषा में अगर मैं समझा दूं तो ये एकादश भाव आय का होता है, आय में वृद्धि होगी, लाभ का होता है, लाभ की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, उपलब्धि की भी प्राप्ति होगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये जो 11वां भाव है आपके पुत्र वधू और दामाद का भी होता है। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। कान से संबंधित किसी प्रकार की विशेष परेशानी है, इस समय में राहत मिलेगी, और पाँव में दर्द वगैरह है वहाँ पर भी राहत मिलेगी। इसकी 7वीं दृष्टि जो है सो पंचम भाव पर में, 5वां भाव आपके संतान का होता है। संतान का सुख प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करेंगे। हर मामले में ये समय बड़ा कमाल का रहेगा आपका। हेल्थ वाइज ये समय बहुत बढ़िया है, वेल्थ वाइज भी समय बहुत बढ़िया है, फैमिली वाइज भी बहुत बढ़िया है, लव लाइफ भी बढ़िया चलेगी, बिजनेस भी बढ़िया चलेगा, और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। धनु राशि वाले, धनु के बाद मकर की चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के 10म भाव में आ गए। 10म भाव में चंद्रदेव के आने के कारण क्या होगा, क्या होगा, क्या मिलेगा आपको। देवी और सज्जनों, 10म भाव में चंद्रदेव के आने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि मकर राशि वालों की इच्छा पूर्ति होगी। जो वो चाह रहे थे, जिस काम को करना चाह रहे थे, जो सफल नहीं हो पा रहा था, इस समय में उनके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि के योग बन रहे हैं। सभी कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। जातक यानी कि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। आपको मैं बता दूं कि सरकार की ओर से धन और सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। अपने से बड़े अधिकारी जी से भी आपको लाभ मिलेगा, वो भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। बढ़िया जो घर है ना आपका, उस घर में सही तरीके से उस घर का सुख भी ले पाओगे। समय बड़ा कमाल का रहेगा। आसान भाषा में समझाऊं तो 10वां भाव आपके पिता का होता है। मकर राशि वालों को पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से विशेष लाभ के योग बनेंगे। मालिक, सरकार, ऑनर, सीनियर, उन सब से लाभ के योग बनेंगे। काम धंधा बिजनेस व्यापार भी मकर राशि वालों को 14 और 15 तारीख का कमाल का चलेगा। और आपको मैं बता दूं इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी 4 चांद लगने वाले हैं मकर राशि वालों को। मकर राशि वालों के लिए यहाँ से दृष्टि पड़ जाएगी 7म चतुर्थ भाव पर में। सुख में वृद्धि होगी। माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे। अनएक्सपेक्टेड धन लाभ की प्राप्ति होगी। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होगी तो उसमें इस समय में राहत महसूस होगा। हेल्थ वाइज ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। वेल्थ वाइज बहुत अच्छे रहेंगे। फैमिली अच्छी, वैवाहिक जीवन अच्छा, लव लाइफ बढ़िया, बिजनेस भी अच्छे चलेंगे। हर मामले में मकर राशि वालों के लिए समय बढ़िया है। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव चले आएंगे कुंडली के 9वें भाव में। 9वें भाव में कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव के आने के कारण आपको क्या फल की प्राप्ति होगी। कह रहे हैं महर्षि कि 9वें भाव में अगर चंद्रमा कुंभ राशि वालों के लिए आ जाए तो उसकी परेशानी बढ़ जाती है। यानी कि 14 और 15 तारीख को जो है कुंभ राशि वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिजनेस व्यवसाय में भी कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। बच्चों के साथ मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आपका स्वास्थ्य भी इस समय में थोड़ा सा नरम पड़ सकता है। उधर
छाती से संबंधित किसी प्रकार की, पेट से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कह रहे हैं कि भाग्य 14 और 15 तारीख को बहुत ज़्यादा कुंभ राशि वालों को साथ नहीं देगा। शत्रु भी कुछ परेशान कर सकते हैं, मालिक के तरफ से भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए सावधान। देवी और सज्जनों, इसको मैं आसान कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। ये 9वां भाव आपके भाग्य का होता है, भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म कर्म का पालन बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद बहुत नहीं प्राप्त होगा। 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब का सपोर्ट आपको कम मिलेगा। गुप्त शत्रु कुछ परेशान करने की कोशिश करेगा, पराक्रम में कुछ कमी महसूस करोगे, धैर्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित कोई माइनर परेशानी आ सकती है और गुप्त शत्रु आपको कुछ परेशान भी कर सकता है, इसीलिए सावधान। कुंभ के बाद मीन राशि की चर्चा करेंगे। मीन राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों के लिए उपाय ये है कि महादेव को थोड़ा सा भस्म चढ़ा दें। 14 और 15 तारीख को समय अपने आप बढ़िया हो जाएगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मीन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में चंद्रमा के आने के कारण आपको क्या फल की प्राप्ति होगी? महर्षि कह रहे हैं कि मीन राशि वालों के लिए जब चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाता है तो व्यक्ति को अपच की शिकायत हो जाती है, श्वास की शिकायत, सर्दी खांसी जुकाम, छाती में कुछ दर्द वगैरह की शिकायत हो जाती है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद मानसिक क्लेश की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नियत समय पर में भोजन की प्राप्ति में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अचानक से बड़े कष्ट का भी सामना करना पड़ता है और धन की भी हानि के योग बनते हैं। इसीलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता जो है सो बहुत है। देवी और सज्जनों, इसको आसान भाषा में समझा दूं तो मीन राशि वालों के अष्टम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण अचानक से धनहानि, रैंडम लॉस, 7वीं दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर में पैसा जमा करने में परेशानी, वाणी में दोष, परिवार में कलह की स्थिति, टेंशन तनाव की स्थिति भी सामने आ सकती है। अगर हेल्थ वाइज बात की जाए तो समय बहुत अच्छा नहीं, हेल्थ वाइज समय मिला जुला के ठीक ठाक, परिवार में कुछ टेंशन तनाव, लव लाइफ मिला जुला के ठीक ठाक, बिजनेस व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं, मैरिड लाइफ भी मिला जुला के ठीक ठाक रहेगा। तो ये 12 के 12 राशि फल की राशि फल है जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मीन राशि वाले थोड़ा सा जल में दूध मिला करके महादेव को चढ़ा देंगे, आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।